इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये रिपोर्ट सेंटर कैसे क्रिएट करना है, इसमें कॉम्बो बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स कैसे लगाने हैं और उनके पीछे कोड कैसे लगाना है। और मैं आपको दिखाता हूं डेमोस्ट्रेशन। 2022 चूज़ करता हूं, मैं कोई भी महीना चूज़ करता हूं और यहाँ से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चूज़ करता हूं और मैं रिपोर्ट रन करता हूं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह हमने रिपोर्ट सेंटर इसका बनाया है इस वीडियो में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब सीखने के लिए तो stick around and let's get started. So स्टार्ट करते हैं हम। रिपोर्ट सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाना है फॉर्म। अब फॉर्म क्रिएट करने के लिए अगर मैं नया फॉर्म क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट टैब में जाऊंगा और क्रिएट न्यू फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने डिज़ाइन एस्थेटिक और कलर कॉम्बिनेशन सेम रखने हैं तो लिहाजा हमें कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म ही कॉपी कर लेना चाहिए ताकि जो हमारा एडिशनल काम है वो बच सके और हम टाइम सेव कर सके। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, कॉपी और राइट क्लिक कहीं पे भी, पेस्ट। अब ये पूछेगा कि क्या नाम रखना है तो हम बोलेंगे रिपोर्ट सेंटर, ठीक है। सो ये हमने रिपोर्ट सेंटर बना लिया। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होगा। ये वाले जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको रिमूव कर देते हैं। सेव बटन के पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आके हम ये जितना भी कोड है एक्सेप्ट दी एरर हैंडलिंग कोड बाकी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। एरर हैंडलिंग हमें चाहिए तो हम इसको रख लेते हैं और हम क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम आएंगे फॉर्म व्यू में। अच्छा, ये स्टैंड अलोन फॉर्म है और ये फॉर्म किसी टेबल या डेटा के साथ लिंक नहीं है, लिहाजा हम रिकॉर्ड सोर्स भी डिलीट कर देते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। इसका कैप्शन भी हम चेंज कर लेंगे। इस वक्त अभी मैनेज फिजिकल मंथ इंफॉर्मेशन है तो हम इसका कैप्शन चेंज करते हैं। रिपोर्ट सेंटर, सेंटर की ही स्पेलिंग है कि आर ई वाले, चले जो भी है। अगर ये इनकरेक्ट है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट सेंटर की जो फॉर्म हमने क्रिएट किया इसके ऊपर मुझे कुछ दो कॉम्बो बॉक्सेस चाहिए और कुछ बटन्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्सेस भी चाहिए। तो चले फटाफट वो हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। तो मैं उसके लिए मैं जाता हूँ क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन और यहाँ से कंट्रोल्स में से कॉम्बो बॉक्स उठाएंगे। सो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आपको किसी दूसरे टेबल से वैल्यूज़ कॉपी करनी है तो करेक्ट। मैं ये कॉम्बो बॉक्स बेसिकली मैं बना रहा हूँ ईयर और मंथ की इंफॉर्मेशन लेने के। सो हमारे पास ईयर और मंथ के टेबल हैं तो हम वहाँ से ही डेटा फैच करते हैं। सो नेक्स्ट, और यहाँ पे ये ईयर का टेबल ऑलरेडी है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। तो अब वो पूछ रहा है कौन सी फील्ड चाहिए तो हमें आईडी और फिजिकल ईयर, दैट्स इट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये ईयर हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर देंगे CBOFY, इसको करते हैं फिनिश। और इस यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं फिर CBOFY। और यहाँ पे वो जो पहले हमने CBOFY डाला था वो कैप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसका कैप्शन देंगे सेलेक्ट ईयर। बेसिकली ये कॉम्बो बॉक्स ईयर को सेलेक्ट करने के लिए है। हम इसको होम पे जाते हैं और ब्लैक कलर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ऑल्दो इतना एरिया नहीं चाहिए, बट एनीवे इट्स ओके। अब हमें एक और कॉम्बो बॉक्स बनाना है जो कि मंथ के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, कंट्रोल्स में दोबारा जाएंगे और ये वाला कॉम्बो बॉक्स उठा लेंगे, ठीक है। पेस्ट यहाँ पे करेंगे और ये नेक्स्ट, इस वक्त हमने लेना है फिजिकल मंथ। नेक्स्ट करेंगे, जिस तरह हमने पहले आईडी और फिजिकल ईयर लिया इसी तरह हम फिजिकल मंथ और आईडी लेंगे। नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसका कैप्शन दे देंगे सेलेक्ट मंथ, ठीक है। और
हम करते हैं फिनिश। तो ये आ गया, इसका नाम हम रख लेते हैं CBO मंथ, ठीक है, या CBO-FM। हम नेमिंग कन्वेंशन भी थोड़ा सा एक जैसा ही रखते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, होम में जाते हैं और ब्लैक कलर यहाँ पे सेलेक्ट, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर जाऊँ फॉर्म व्यू में तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो कॉम्बो बॉक्स हैं। ईयर में ईयर की इंफॉर्मेशन आ रही है और मंथ में मंथ की इंफॉर्मेशन आ रही है। ऑलराइट, अब ये हो गई हमारे पास दो कॉम्बो बॉक्स। इसी तरह हमने बनाने हैं दो टेक्स्ट बॉक्स, और वो टेक्स्ट बॉक्स क्यों बनाने वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल्स में जाए, फॉर्म डिज़ाइन में जाके, और यहाँ पे इसको छोड़ दें और यहाँ पे करें डेट फ्रॉम। एक्चुअली हमें इन रियलिटी देखा जाए ना तो इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको एक मैं आइडिया देता चलूँ, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं टेक्स्ट को फुल ब्लैक, इसका भी जो है हेडिंग उसको बोल्ड कर लेते हैं। ऑलराइट, इसी को हम, इसका पहले हम नाम चेंज कर लेते हैं, txt date from। इसको हम करते हैं कॉपी और इसी को कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ पे आके इसको छोड़ देते हैं। और इसका हम कैप्शन रखेंगे date2, और इसका भी हम नाम रखेंगे txt date2, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, दोनों को राइट क्लिक करते हैं और इनका थोड़ा सा लेआउट सही हो जाएगा, स्टैक कर देते हैं। इसी तरह इसको भी कर देते हैं, और अब जो इनमें जो हाइट है उसको हम थोड़ा सा नैरो कर देते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास दो कॉम्बो बॉक्सेस, दो टेक्स्ट बॉक्सेस। जैसे कि मैंने कहा, टेक्स्ट बॉक्सेस में अभी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत उनकी नहीं पड़ेगी, बट कॉम्बो बॉक्सेस की ज़रूर पड़ेगी। एनीवे, सो हम लेते हैं, ये हमने अब कुछ बटन्स भी बनाने हैं, तो हम यहाँ पे ये बटन ले लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास था। सो क्योंकि हम ऑलरेडी था तो वही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं तो आपने अगर नया बटन बनाना है तो आप फॉर्म डिज़ाइन में जाएं, कंट्रोल्स में से बटन उठा लें और आपका बटन ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। अच्छा, इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है रिपोर्ट्स की। बहुत कम रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये है, और इससे हम आप मतलब एम्प्लॉय वाइज ये तो फॉर्म के लिए इस्तेमाल होगी, तो ये हमें रिपोर्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रिपोर्ट है एम्प्लॉयज़ आर, ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है। सो ये हम ओपन कर लेते हैं। सो उसके लिए हम कैप्शन चेंज कर लेंगे। तो देखिए, मैं तो इसी तरह करता हूँ, मैं भी शायद ये इससे अच्छा कोई तरीका है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और तरीका है, हम एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और उस ड्रॉप डाउन में डिफरेंट नाम दे सकते हैं रिपोर्ट्स का, और फिर हम उसको VBA कोड लगा सकते हैं कि अगर ये रिपोर्ट सेलेक्टेड है तो कौन सी रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं ये करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बन जाता है। सो यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज़, ठीक है। और ये जो सेव बटन का आइकॉन है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डॉट 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 में जाके, और सर्च के लिए एक्चुअली ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के बारे में है, तो एम्प्लॉयज़ की वो आ जाएगी। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया। अब दूसरी जो हमने रिपोर्ट ओपन करनी है इस बटन से, वो ये हो सकती है कि क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉयज़ आर, मतलब कि एम्प्लॉय वाइज पे रोल हमने ओपन करना है, ठीक है। जैसे ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मैंने दी, एम्प्लॉय आईडी, और ये पे रोल ओपन हो गया। इसको हम क्लोज करते हैं। सो यहाँ पे इसका हम कैप्शन भी चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉय वाइज पे रोल। ऑलराइट, इसको अब हमने क्या करना है, दोनों बटन्स को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। सो ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे ना रिपोर्ट सेंटर। अब हम रिपोर्ट्स जो दो रह गई हैं उनके बटन, उनके कैप्शन देंगे, इसलिए मैंने दो कॉपी किए हैं बटन।
पहली तो ये रिपोर्ट है जिसमें हम डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं. सो फॉर एग्जांपल 2022 आई गेस, या महीने की इंफॉर्मेशन देनी है, एनीवे मंथ वाइज इंफॉर्मेशन देनी है, वो हम क्यूरी से देख लेते हैं. लेकिन पेरोल डिटेल्स मंथ वाइज ये रिपोर्ट का नाम है, और यही हम यहाँ पे नाम कैप्शन दे देते हैं, पेरोल डिटेल्स मंथ वाइज. ओके, और ये इस रिपोर्ट का क्या नाम है, ये मेरे ख्याल से समरी है. सो पेरोल मंथ वाइज. ठीक है, सो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, पेरोल मंथ वाइज. ऑलराइट, अब यहाँ पे इसका अगर आपने आइकन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कौन सा आइकन, ये ले ले, बाइनोकुलर्स, ये ले लेते हैं. बट आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज आइकॉन्स हैं तो आप कोई भी आइकॉन यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, अब ये बटन्स जो हैं इनके कैप्शंस तो हमने चेंज कर दिए, लेकिन इनके नाम चेंज नहीं किया. मतलब इसको हमने सेलेक्ट किया बटन को, अदर्स में गए, और यहाँ पे हमने नाम चेंज करना है BTN एक्टिव एम्प्लॉयज. ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज पेरोल, यहाँ पे पेरोल मंथ वाइज, पेरोल डिटेल्स, या यही नाम रख लेते हैं, और ये पेरोल मंथ वाइज. ओके, अब हमारे नाम बिल्कुल सेट हो गए हैं, कैप्शन सेट हो गया है, और अब हमने जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करना है जो कि VBA का है. ठीक है, अभी इस वक्त इन बटन्स पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होता. सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में. सबसे पहले हम VBA कोड लगाते हैं, लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज, इसके इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट डॉट डॉट. क्योंकि हमने बटन का नाम चेंज किया है तो इसलिए लिहाजा ये ब्लैंक आएगा, लेकिन हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल X करेंगे और ये हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो रूटीन अब किसी काम की नहीं है. और यहाँ आके हमने एक लाइन का कोड लिखना है, और वो कोड ये होगा do cmd डॉट ओपन रिपोर्ट, और कौन सी रिपोर्ट, वो ये है एम्प्लॉयज आर. ठीक है, एम्प्लॉयज आर, कॉमा, क्या व्यू रिपोर्ट का होना चाहिए जब रिपोर्ट ओपन हो, तो आप कहें AC व्यू रिपोर्ट. ठीक है, कि हमने व्यू करनी है रिपोर्ट. एक्चुअली इन टेक्निकलिटी दैट्स इट, यही इतना कोड है. डिबग कर लें, सेव कर लें, क्लोज कर लें. अब मैं अगर इस बटन को क्लिक करूंगा इसमें जाके तो ये रिपोर्ट ओपन हो, तो चलिए क्लिक करते हैं, और ये देखें जी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है. लेकिन अब ये रिपोर्ट देखें, इस रिपोर्ट सेंटर की बैक साइड पे ओपन हुई है. इसको एक्चुअली पॉपअप, एज ए पॉपअप ओपन होना चाहिए. सो हम जाके वो सेटिंग करते हैं. मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, रिपोर्ट के भी डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, और कुछ सेटिंग्स बस थोड़ी सी चेंज करनी, प्रॉपर्टीज़. सो प्रॉपर्टी शीट में जाके अदर्स में जाएंगे, पॉपअप यस, मॉडल यस, और अगर आपने मॉडल नहीं भी रखना तो ना रखें, लेकिन पॉपअप ज़रूर रख लें. फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे आके इधर जो मार्जिन आता है वो मैंने उसको चेंज करना है, और ऑटो सेंटर यस. इस वक्त ऑटो सेंटर नो था. ऑटो सेंटर अगर नो है तो रिपोर्ट जब ओपन होगी तो वो कहीं भी कंप्यूटर की किसी भी साइट पे ओपन हो सकती है. लेकिन अगर आप ऑटो सेंटर यस कर देंगे तो हमेशा रिपोर्ट कंप्यूटर की स्क्रीन के सेंटर में ही आएगी. ओके, सो स्क्रॉल बार्स हमें एक्चुअली हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, तो हम हॉरिजॉन्टल निकाल देते हैं और सिर्फ हमें वर्टिकल चाहिए. ऑलराइट, सो यहाँ पे मार्जिन्स का भी आएगा ऑप्शंस, जो हमने नहीं चाहिए हमें मार्जिन. एक्चुअली शो पेज मार्जिन्स यस, इसको हमने करना है नो. अब इसको हम क्लोज करते हैं, और मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में रिपोर्ट सेंटर के, और हम लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज पे क्लिक करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि अब बेहतरीन तरीके से रिपोर्ट ओपन हो रही है पॉपअप में, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और ये जो मार्जिन था ये भी ख़त्म हो गया है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो भी ख़त्म हो गया. ओके, सो दिस इज़ गुड. इसी तरह हमने रेप्लिकेट करना है.
दूसरी रिपोर्ट्स को। अब हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और ये है एम्प्लॉय वाइज पेरोल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए मुझे एक क्राइटेरिया मांग रहा है कि मुझे आप क्राइटेरिया दो, और मुझे जहाँ तक याद है हमने एक क्राइटेरिया रखा था कि एम्प्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि जी एम्प्लॉय आईडी आप मैनुअली यूज़र को एंटर करना पड़ेगा, तो वो कोई इतना अच्छा कोई यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो एक्चुअली हमें एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहिए और उसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि यूज़ हो कि हम एम्प्लॉय का उसमें क्राइटेरिया दें जो उसको रिपोर्ट को चाहिए और एम्प्लॉय सेलेक्ट करे और रिपोर्ट ओपन हो सके। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं रिपोर्ट में। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वीडियो नंबर 28, 29, 30, जिसमें मैंने रिपोर्ट्स का प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है और कैसे क्राइटेरिया देते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैं डेटा व्यू में जाता हूँ, डेटा टैब में जाता हूँ प्रॉपर्टी शीट के, और यहाँ पे मैं क्यूरी ओपन करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्राइटेरिया सेट किया था कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। किधर गया क्वेश्चन मार्क? ये है एम्प्लॉय आईडी के नीचे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्राइटेरिया देना है कि कौन सा एम्प्लॉय उसकी रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा हम एक और ड्रॉप डाउन बनाना है जिसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर हम यहाँ आके उसका क्राइटेरिया, उसको क्वेश्चन मार्क की जगह उसका क्राइटेरिया प्रॉपर देंगे। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इन बटन्स को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ फॉर्म डिज़ाइन कंट्रोल्स, और यहाँ से हम एक ये ड्रॉप डाउन ले लेंगे। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट वैल्यूज, यस। कौन से टेबल से? आई थिंक एम्प्लॉय प्रोफाइल, नेक्स्ट। सो हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी और हमें चाहिए एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम परहैप्स, और यही हमें चीज़ें, यही बहुत होगी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड यू हैव द फर्स्ट नेम एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आएगा सेलेक्ट एम्प्लॉई, ये कैप्शन हो जाएगा। इसको हम करते हैं फिनिश, इसको हम करते हैं फुल ब्लैक, इसका जो टेक्स्ट है। ओके, इसको हम करते हैं बोल्ड। अब यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पे देखिए ये लाइन आई है ना रेड, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो ये भी, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है इस कॉम्बो बॉक्स को, ये भी उसका हिस्सा बन जाएगा। तो देखिएगा, ये देखें ये इसका हिस्सा बन गया। अब देखिए इसकी जो विड्थ है उसको हम बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि वो एम्प्लॉई पूरा नहीं शो हो रहा। तो उप्स, 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 तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नज़र आए। ऑलराइट, अब ये सही है और यहाँ पे आके हम ओके। सो ये हमारे पास एक और कॉम्बो बॉक्स आ गया और इस कॉम्बो बॉक्स का हमने रखना है नाम। अभी तक नाम नहीं रखा हमने, तो इसका नाम रखते हैं CBO इम्प्स और एम्प्लॉयज़। अब अगर मैं जाके फॉर्म व्यू में जाता हूँ और सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ में जाता हूँ तो हमारे पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऑलराइट, सो इसका हमने रेफरेंस देना है उस क्राइटेरिया में। सो हम जाएंगे इधर, हम जाएंगे डेटा टैब में डॉट डॉट डॉट, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने ये क्राइटेरिया देना उस फॉर्म का और उस कॉम्बो बॉक्स का जो अभी हमने बनाया। सो हम कहेंगे फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क रिपोर्ट सेंटर एक्सक्लेमेशन मार्क CBO, देखें CBO एम्प्स इंफॉर्मेशन आ रही है। सो ये हमने क्राइटेरिया दिया। इससे ये होगा कि जब भी हम ये रिपोर्ट रन करेंगे तो ये क्राइटेरिया जो दिया है हमेशा सिस्टम या एक्सेस उस क्राइटेरिया को जाके ढूंढेगा और उसको सर्च करके वो अप्लाई करेगा। सो हम इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और इसको अब हम जो थोड़ा सा एक लाइन ऑफ कोड है वो लिखना है। सो एम्प्लॉय वाइज पेरोल, हम जाएंगे इवेंट टैब में और हम जाएंगे ऑन क्लिक इवेंट,
रिकॉर्ड मंथ। ओके, अभी हम इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट, और सेम कोड होगा, लेकिन हमने रिपोर्ट का नाम चेंज करना है। रिपोर्ट का नाम है पेरोल एम्प आर। सो हम कहेंगे पेरोल एम्प आर। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, वो ये है कि अगर यूज़र इस बटन को क्लिक करे और यहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट ही ना किया हो, तो फिर रिपोर्ट ओपन नहीं होगी, कोई डेटा नहीं शो होगा। ठीक है, लिहाजा हम इधर एक लॉजिक लगाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपने रिपोर्ट रन करनी है सो आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। इन्फॉर्मेशन सच एज कि कौन से एम्प्लॉय की आपने पेरोल देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मल्टीपल ईयर्स का डेटा भी स्टोर हो सकता है ना, जैसे 2022 ख़त्म हो रहा है, 23 आ रहा है, सो लिहाजा 23 की इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए ना। और 23 में 2022 या 2023 में कौन से महीने का पेरोल देखना है, वो इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। सो ये जो चीज़ें ऐड करनी है वो आपने क्यूरी के अंदर ही ऐड करनी। जैसे हमने ये एक क्राइटेरिया ऐड किया था एम्प्लॉय आईडी का। सो मैं यहाँ आया हूँ, ये देखिए आपको ईयर और मंथ ये दिखाई दे रहे हैं, और ये जो क्राइटेरिया है आपने यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क रिपोर्ट सेंटर एक्सक्लेमेशन मार्क CBO FY। ठीक है, इसी तरह फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क रिपोर्ट सेंटर एक्सक्लेमेशन मार्क CBO FM। सो आप देख सकते हैं हमने 3 क्राइटेरिया दिए हैं इस रिपोर्ट में, FY फिजिकल ईयर का, फिजिकल मंथ का, और एम्प्लॉय आईडी का। तो जब भी ये रिपोर्ट रन होगी हमेशा एक्सेस इन 3 क्राइटेरियाज को देखेगा। अगर इंफॉर्मेशन है, मैच कर रही है, तो इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी, अदरवाइज इंफॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आएगी। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3, जब हमने लॉजिक लगानी तो 3 कॉम्बो बॉक्सेस की लगानी है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एम्प्लॉय वाइज पेरोल इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम इफ इज नल की वो लगाते हैं लॉजिक। इफ इज नल मी डॉट CBO FY value is equal to true, then do cmd.beep message box please choose the fiscal year, okay, comma, and we be critical, comma, and oops information। अब इसके बाद हमने क्या करना है, me.cbo.fy.setFocus, तो हमने फोकस सेट कर दिया। अभी मैं इसी को सेम कॉपी करता हूँ, एल्स कंडीशन लगाता हूँ, और अब CBO फिजिकल ईयर की बजाय CBO FM यानी कि मंथ हम ढूंढ रहे हैं, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और FY की जगह एफ मंथ सेम मैं कोड कॉपी करता हूँ। और अब हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, CBO एम्प्लॉय। सो अगर ये भी खाली होगा तो फिर भी एरर दे दो। एक्चुअली ये हम लगा रहे, प्लीज चूज द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ओके, अगर ये तीनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं देन ओपन द रिपोर्ट, ओके, अदरवाइज एरर दे दो। तो हमने ये कोड लगाया इसका, उम्मीद करता हूँ आपने फॉलो किया होगा मुझे। ठीक है, सो मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ एम्प्लॉय वाइज पेरोल, आई गेट एरर प्लीज चूज FY, और ये उधर सेट फोकस हो जाता है। सो मैंने सेट फोकस किया, सॉरी चूज किया। अब चूज करता हूँ क्लिक, तो अब इसमें अक्टूबर महीने की एम्प्लॉय वाई की 2022 की सैलरी इसमें शो होनी चाहिए, नहीं हो रही, लिहाजा हम इसको मार्च का करते हैं, और क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है उसको क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि इसको भी हम पॉपअप में लेके आते हो, डिज़ाइन व्यू जिस तरह हमने पहले किया था। यस यस, फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे आके हम इसको जो स्क्रॉल बार्स हैं उसको हम वर्टिकल कर लेंगे,
और ऑटो सेंटर यस कर देंगे और मार्जिन हम नो करेंगे। दैट्स इट, यही हमें करना था। अब अगर मैं फर्स्ट करो यहाँ से रन करता हूँ तो वो कहेगा फिजिकल ईयर चूज करो, मैं 2022, फिजिकल मंथ लेट्स से 04 और एम्प्लॉय लेट्स से 4। सो हमारे पास ये ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है, ये एक्चुअली नहीं आनी चाहिए ब्लैंक रिपोर्ट। तो चले हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा डेटा। सो हम जाते हैं इस रिपोर्ट में और यहाँ पे आके हम देखते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रही। अब अगर आप देखें यहाँ पे ईयर तो आ गया, ठीक है 2022, लेकिन ये जो FM है फिजिकल मंथ है, ये एक्चुअली महीने का नाम है, महीने का नाम है। और हम इसको जो क्राइटेरिया दे रहे हैं वो इंटीजर का दे रहे हैं, यानी कि नंबर्स का दे रहे हैं। लिहाजा अगर मैं अभी रन करता हूँ 2022 एम्प्लॉय 4, अब आप यहाँ पे देखें मंथ अक्टूबर है, लेकिन जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है रिपोर्ट सेंटर के ऊपर, उसमें मंथ अक्टूबर ज़रूर आपको शो कर रहा है, लेकिन जो उसका आईडी है वो नंबर फील्ड है, समझ रहे हैं, नंबर डेटा टाइप है। लिहाजा जब नंबर डेटा टाइप आप चूज करेंगे और आप रिपोर्ट रन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे रिपोर्ट में स्ट्रिंग डेटा टाइप है यानी कि कैरेक्टर्स हैं, तो रिपोर्ट रन तो हो जाएगी लेकिन डेटा आपको नजर नहीं आएगा। लिहाजा हमें इंफॉर्मेशन जो हमें क्राइटेरिया देना है वो यहाँ इन दो कॉलम्स के नीचे देना है, ठीक है ना। ये देखिए आपको इंटीजर यानी नंबर शो हो रहे हैं और फिजिकल ईयर भी शो हो रहा है। सो हम जाते हैं उसमें डिज़ाइन व्यू में। सो हम आके जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो ले लेता हूँ और जो हमने ये फिजिकल ईयर यहाँ पे दी इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया वो यहाँ पे आके देंगे। तो अब अगर रिपोर्ट रन करें तो अब देखें उम्मीद तो यही है कि रिपोर्ट रन होगी। सो फॉर एग्जांपल मैं 2022 चूज करता हूँ, अक्टूबर चूज कर लेते हैं और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सो हम एम्प्लॉय भी चूज कर लेते हैं और एम्प्लॉय वाइज पेरोल, और देखें ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमने एक्चुअली इसको कहा था अक्टूबर एम्प्लॉय वाई की हमें इंफॉर्मेशन दे दो, तो 2022 अक्टूबर एम्प्लॉय वाई की सैलरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप इसका मंथ चेंज करें, फॉर एग्जांपल मार्च में हमने कितनी सैलरी दी थी, तो अगर सैलरी की इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम रन करें जून में तो जून की सैलरी भी ओपन हो जाएगी। तो ये रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है, ये बेसिक्स है रिपोर्टिंग की। और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप किस तरह एक रिपोर्ट सेंटर बिल्ड करके और आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म का क्राइटेरिया दे के। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अब तक नहीं किया, बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।